नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की जीवनी। मेजर ध्यानचंद जी भारतीय खेल इतिहास के सबसे चमकदार सितारों में से एक थे। उन्हें हॉकी का जादूगर, विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। उनकी हॉकी स्टिक मानो जादू करती थी। गेंद पर उनका ऐसा कमाल का नियंत्रण था कि दुनिया भर के दर्शक और खिलाड़ी दंग रह जाते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर विश्व में अपना दबदबा स्थापित किया। प्रारंभिक जीवन। जन्म 29 अगस्त 1905। जन्मस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। उनके पिता सेना में कार्यरत थे और हॉकी खेलते थे। परिवार के लगातार स्थानांतरण के कारण ध्यानचंद की प्रारंभिक शिक्षा नियमित रूप से नहीं हो सकी। बचपन में ध्यानचंद को खेलों में बहुत रुचि नहीं थी। वे शाम को काम खत्म होने के बाद अभ्यास करते थे। वह अक्सर रात में चांदनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसलिए उनके साथी उन्हें प्यार से चंद कहने लगे। इसी तरह उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। सेना में भर्ती। सन 1922 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में उन्हें अनुशासन, फिटनेस और प्रशिक्षण का उत्कृष्ट माहौल मिला। यही वातावरण उनके खेल विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। सेना में रहते हुए वे रात के समय हॉकी का अभ्यास किया करते थे। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें जल्दी ही एक बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। हॉकी करियर की शुरुआत। 1922 से 1926 के बीच ध्यानचंद ने आर्मी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी खासियतें थीं: गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, सटीक और तेज पास, कम जगह में भी गेंद निकालने की क्षमता, विरोधी खिलाड़ियों को चकमा देकर गोल करना। उनकी प्रतिभा देखकर उनका चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया। यही से शुरू हुआ एक महान खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय सफर। ओलंपिक गौरव। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ध्यानचंद का पहला ओलंपिक ही ऐतिहासिक रहा। 5 मैचों में भारत ने सबसे ज्यादा गोल किए। ध्यानचंद ने अकेले 14 गोल दागे। भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। यूरोप में ध्यानचंद की धूम मच गई। लोग उन्हें देखकर कहते, यह खिलाड़ी मनुष्य नहीं, जादूगर है। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक। इस ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो आज भी बड़ी जीतों में शामिल है। ध्यानचंद और उनके भाई रोएट सिंह की जोड़ी विश्व में प्रसिद्ध हो गई। भारत ने लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता। 1936 बर्लिन ओलंपिक। यह ध्यानचंद के करियर की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि है। भारत ने जर्मनी को फाइनल में 8-1 से हराया। ध्यानचंद ने 3 गोल किए। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने खुद उनकी स्टिक चेक करवाई कि कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं। कहा जाता है कि हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सेना में उच्च पद देने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने देश के लिए ठुकरा दिया। अद्वितीय रिकॉर्ड। ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। उन्होंने 22 साल तक भारतीय टीम के लिए खेला। दुनिया के 30 से अधिक देशों में मैच खेले। वे दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। सेना में सम्मान। 1956 में भारतीय सरकार ने उन्हें हॉकी में अद्भुत योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें सेना में मेजर की पदवी दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। ध्यानचंद सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कोच बने। वे भारत के युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और ईमानदारी को विकसित करने में लगे रहे। हालांकि उनकी लोकप्रियता दुनिया भर में थी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें वह सम्मान और सुविधाएं नहीं मिली जिनके वे योग्य थे। मृत्यु। मेजर ध्यानचंद का निधन 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ। देश ने अपने महानतम खिलाड़ियों में से एक को खो दिया। सम्मान व विरासत। 29 अगस्त जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहलाता है। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम रखा गया। उनके सम्मान में कई स्कूल, स्टेडियम और खेल संस्थान बनाए गए हैं। उनका खेल कौशल और व्यक्तित्व आज भी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। निष्कर्ष। मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी स्टिक ने भारत को विश्व प्रसिद्ध बनाया।
उन्होंने न केवल हॉकी खेली बल्कि उसे कला का रूप दिया। उनका जीवन अनुशासन, देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। निष्कर्ष, मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी स्टिक ने भारत को विश्व प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने न केवल हॉकी खेली बल्कि उसे कला का रूप दिया। उनका जीवन अनुशासन, देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। भारत के सच्चे खेल नायक मेजर ध्यानचंद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।